हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट मंथ मई के लिए। करियर और मनी की रीडिंग में ऑलरेडी कर चुकी हूँ, ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं। एंड सिर्फ लव, रिलेशनशिप, मैरिज वाले लोगों के लिए, इनफैक्ट जो लोग सिंगल हैं और चाहते हैं एक रिलेशनशिप में होना, उन लोगों के लिए रीडिंग्स हैं। ठीक है, ये वाली रीडिंग नेक्स्ट मंथ के लिए, मई के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? सिंगल, कपल, रिलेशनशिप, कमिटमेंट, मैरिज। स्पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? सिंगल, कमिटेड, रिलेशनशिप, कपल, मैरिज। स्पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? ऑल्सो आई एम सो सॉरी गाइज, ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उससे क्लैश कर गई है ये वीडियो। इस बारी थोड़ा सा झेल लीजिए प्लीज, नेक्स्ट टाइम आई विल बी मोर केयरफुल। कुछ कर नहीं सकती क्योंकि इनिशियली इन द आई थिंक कुछ घंटे पहले मैंने 6 वीडियोस रिकॉर्ड करी थी और फिर रिकॉर्डिंग गायब हो गई, तो मुझे दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ा और फिर वो करते करते डिले होते होते वो इस टाइम के साथ क्लैश कर गया। सो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी वीडियो में, बट प्लीज बेयर विद मी, सॉरी। ओके, सो फर्स्ट वीक में स्पाइसेस आपको थोड़ा सा ना, आई थिंक थोड़ा प्लानिंग करने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको एक रिलायबल इंसान बनने की जरूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई पार्टनर मिले या आपको कंपेनियन मिले, और अगर आप एक लाइफ लॉन्ग पार्टनर कंपेनियन ढूंढ रहे हैं, सो आई थिंक उससे पहले यू ऑल्सो नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपने अभी तक अपने ऊपर काम नहीं करा है, बिकॉज अभी बहुत और काम करना बाकी है। देयर इज सो मच टू अकम्प्लिश, बहुत सारी चीजें बाकी हैं। यू नीड टू मेक अ डिटेल्ड प्लान, एंड प्लान के साथ साथ थोड़ा ना मेहनत करने की जरूरत है, रूटीन अपनी सेट करने की जरूरत है, डिपेंडेबल इंसान बनने की जरूरत है। बिकॉज अभी ऐसा क्या है, ऐसी सिचुएशन है आपकी कि दूसरा इंसान आप पे डिपेंड नहीं कर सकता है, आप पे रिलाई नहीं कर सकता है, बिकॉज आपकी लाइफ अभी पूरी सॉर्टेड नहीं है। यू मे बी यू आर नॉट 100% ऑल ओवर द प्लेस, बट यू आर स्टिल ऑल ओवर द प्लेस। ठीक है, सो कोई नया इंसान अभी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा नहीं, अगर होगा भी तो ज्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, बिकॉज अभी भी आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है बहुत सारी चीजों में। ठीक है, सो आई थिंक आपको थोड़ा डिवोटेड होके ना, थोड़ा ट्रस्टवर्दी इंसान बनने की जरूरत है, एंड अपना प्लानिंग करिए फ्यूचर को लेकर, और रूटीन सेट करिए। अपनी रूटीन सेट करना, ऑर्गेनाइज्ड बनना, वो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिए पाइसेस। एंड अपना ना नजरिया चेंज करिए चीजों को लेकर। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी किसी को अप्रोच करना, या मैरिज या रोमांटिक रिलेशनशिप में आगे कैसे बढ़ना है, पार्टनर को कैसे हैंडल करना है, या समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आई थिंक उसको लेकर ना आपका कुछ तरीका है। मे बी किसी नए इंसान से बात कैसे करनी है, स्टार्टिंग में क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, आई डोंट नो, बट आई थिंक देयर इज अ बेटर वे। थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज करिए, नजरिया चेंज करिए, तो आपको समझ आएगा। एंड यू नीड टू डू थिंग्स डिफरेंटली। आप अगर सेम तरीके से चीजें करते रहोगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा, डिफरेंट तरीके से करोगे तो डिफरेंट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, मे बी आप हमेशा रिलेशनशिप्स में बहुत सैक्रिफाइसिंग रहते थे, तो अभी भी अगर वही करोगे तो वो ही रिजल्ट मिलेगा जो पहले मिला था। ठीक है, सैक्रिफाइसिंग हो गया, या शायद बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाते थे रिलेशनशिप में, या लगाते हो, तो आई थिंक कोई आपका तरीका है जो कि आपको चेंज करना पड़ेगा। या फिर आप वेट करते रहते हो कि दूसरा इंसान इनिशिएट करे, दूसरा इंसान आगे स्टेप ले, आपको कुछ बोले, एक्सप्रेस करे, कन्वे करे, एंड यू जस्ट कीप ऑन वेटिंग फॉर द अदर पर्सन। तो ये जो चीजें हैं ना, नजरिया, तरीका, हैंडल करने का, डील करने का, ये चीजें चेंज करिए पाइसेस। फर्स्ट वीक में ये बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर मैरिज, योर रिलेशनशिप, इवन इफ यू आर सिंगल, ये चीजें ठीक करिए। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? सिंगल, कपल, कमिटेड, रिलेशनशिप, मैरिज। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव रिलेशनशिप है फॉर पाइसेस?
स्पाइसेस देखिए सेकेंड वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज जो आपको पीछे की तरफ खींच रही है, चाहे आपका पास्ट हो गया, आपका पास्ट पर्सन हो गया, आपके बचपन की कोई चीजें हो गई, एनीथिंग दैट इज होल्डिंग यू बैक, यू नीड टू रिलीज इट। ये आपकी लास्ट रीडिंग में भी आया था, ये इस रीडिंग में भी आ रहा है, ये बहुत रिपीट हो रहा है। सो प्लीज इस पे वर्क करिए, बिकॉज कोई भी चीज अगर आप किसी चीज से गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है, और कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिससे आपका बचपन की कोई चीज या पास्ट रिलेशनशिप की कोई चीज ट्रिगर हो जाती है, तो अपने आप को शीशे के सामने खड़े होके बोलिए, व्हाट इज दिस, व्हाट एम आई थिंकिंग अबाउट, हाउ इज दिस इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये पास्ट की चीज थी, ये अभी नहीं हो रही है, पास्ट में हुई थी, किसी ने मेरे संग कुछ बुरा करा था, मैं रिसीविंग एंड पे था या थी, हो गया, आगे बढ़ो, अपना नाम लीजिए और बोलिए कि भाई दीपाली बहुत हो गया रोना धोना, आगे बढ़ो, कैंसिल 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 3 बारी बोलिए और आगे बढ़िए। बिकॉज अदरवाइज तो आप कितनी भी हीलिंग करवा लो, कुछ भी कर लो, अपनी तरफ से अगर आप इस थॉट की तरफ दरवाजे नहीं बंद करोगे ना कि भाई नहीं एंटरटेन करना है ये थॉट, ये नहीं कि अगर थॉट आ रहा है तो आप अपना पूरे दिन और 2-3 दिन लिए चले जा रहे हो उसको सोचने के लिए कि आई नीड टू थिंक अबाउट इट, इट विल नॉट वर्क आउट, ऐसे नहीं होगा। इमीडिएटली उसको, उस थॉट को आपको वहीं पे कट करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना नहीं है आपको, सोच के हीलिंग नहीं होगी, कट करके हीलिंग होगी, ठीक है। सो यू नीड टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम वट एवर इज होल्डिंग यू बैक। आपका कोई एडिक्शन हो सकती है, स्मोकिंग, अल्कोहल या वैसी कोई चीज, या पास्ट का कोई चीज हो सकती है, डिटॉक्स करने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है। अननेसेसरी का टेंशन दिख रहा है मुझे, और वो इसलिए बिकॉज आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से फालतू का टेंशन ले रहे हैं आप कि पता नहीं कोई नया इंसान आएगा, पसंद करेगा नहीं करेगा, ये होगा वो होगा। जिसने आपकी लाइफ में आना होगा वो अपने आप आ जाएगा, चाहे आप अच्छे दिख रहे हो चाहे नहीं दिख रहे हो, चाहे आप अच्छा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो, जिसने आना होगा वो आ जाएगा। उसको, उस रिलेशनशिप को सस्टेन करने के लिए उसके बाद आपने एफर्ट डालना है, बट वट एवर इज रिटन इन योर डेस्टिनी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं पाइसेस, ठीक है। सो रिलीज करिए, डिसीजन लीजिए, क्लेंस करिए, डिटॉक्स करिए अपने आप को, एंड टेंशन लेना छोड़ दीजिए, वो भी बेफालतू का टेंशन। क्यों? क्योंकि आप इनसिक्योर है और आप कॉन्फिडेंट नहीं है चीजों को लेकर, चाहे वो रिलेशनशिप हो गया, मैरिज हो गई, कोई नया इंसान हो गया। एंड थोड़ा ना आई थिंक मटीरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं आपकी, मे बी कोई और इंसान आपको पैम्पर कर रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, मटीरियलिस्टिक चीजें आपकी पूरी कर रहा है जो आपके विशेस और ड्रीम्स हैं, विच इज फाइन, बट आई थिंक थोड़ा ना गिविंग और रिसीविंग वाली एनर्जी पे फोकस करिए, थोड़ा उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए पाइसेस। हो सकता है आप में से कई लोगों को ये चीज का भी ध्यान रखना है कि अगर दूसरा मेरी नीड्स फुलफिल कर रहा है तो मैं भी उसकी नीड्स फुलफिल करूं, ठीक है। तो वो चीज का ध्यान रखना है, ये नहीं कि हाँ ठीक है दूसरे से पैसा, प्यार, पैम्परिंग, गिफ्ट्स, एवरीथिंग, सारी चीजें लिए चले जा रहे हैं और उसको अपनी तरफ से कोई इमोशनल, मेंटल, फिजिकल सेटिस्फैक्शन नहीं दे रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा आपको दूसरा अगर आपको संतुष्टि दे रहा है, फाइनेंशियल संतुष्टि मान लीजिए, तो आपको उसको इमोशनल सेटिस्फैक्शन या फुलफिलमेंट देनी चाहिए। सो आई थिंक गिविंग और रिसीविंग वाली चीज जो है ना, वो सेकेंड वीक में आपको थोड़ा उस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं बार बार रिकॉर्डिंग इसलिए देख रही हूँ कि कहीं पे बीच में वीडियो रुक ना जाए, जो कि सुबह हुआ था मेरे साथ और फिर मेरा आधा दिन वेस्ट चला गया था। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? सिंगल, कपल, कमिटेड, रिलेशनशिप, मैरिज। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? पाइसेस देखिए थर्ड वीक में गाइडेंस यही आ रही है कि आपने जो भी प्लानिंग करी थी ना अपने पार्टनर के साथ, या आगे क्या करोगे, अपने आप को कैसे इंप्रूव करोगे, आगे अगर पार्टनर कोई आएगा तो उसके साथ क्या करना है, कैसे घूमना है फिरना है, लाइफ कैसे स्पेंड करनी है। आई थिंक टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, चाहे अपने आप को इंप्रूव करना हो या पार्टनर के साथ आगे टाइम स्पेंड करना हो। बट आई थिंक आपको, आपने जो भी सोचा था ना वो अब करने का टाइम आ गया है,
ठीक है। एंड लग्जरी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की तरफ से आते हुए, आपकी तरफ से आते हुए, अबंडेंट रिसोर्सेज दिख रहे हैं। एंड उसके साथ साथ आप में से कई लोगों के लिए मुझे फैमिली प्लानिंग वाली वाइब भी आ रही है, फर्टिलिटी, कंसीव करना भी आ रहा है। तो आप में से जो लोग चाहते हैं बेबी, वो है, हो सकता है उन लोगों का, ठीक है। सो मे बी आप लोग फैमिली प्लानिंग काफी टाइम से कर रहे थे, सो टाइम टू एक्ट अपॉन योर प्लान्स, वो भी चीज है। अबंडेंट रिसोर्सेज आ रहे हैं, पैसा काफी आ रहा है, एज अ कपल काफी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हैं आप दोनों साथ में, विच इज लाइक अ वेरी गुड थिंग। मे बी फाइनेंशियली, प्रोफेशनली काफी सारी चीजें अकम्प्लिश कर रहे हो आप दोनों, बिकॉज मुझे हार्ड वर्क बहुत दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दोनों के साथ आपस में साथ में रहने के लिए आप दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। टाइम इन्वेस्ट करना या एनर्जी इन्वेस्ट करना, ये नहीं कि एक ने करा और दूसरे ने नहीं करा, ठीक है। सो गाइडेंस यहाँ पे सेकेंड वीक में भी यही थी कि दोनों की तरफ से रेसिप्रोकेशन होना चाहिए। एक से ले रहे हैं और फिर उसको कुछ गिविंग वाली एनर्जी कुछ नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी मेहनत बहुत है, ठीक है। आपको इस रिलेशनशिप में अगर रहना है तो आपको भी इक्वल अमाउंट ऑफ एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि दूसरा करता रहे मेहनत और ये रिलेशनशिप टिका रहेगा, या मे बी कोई नया इंसान है तो आप सोचो कि अच्छा इसको मेहनत कर लेने देते हैं, फिर बाद में देखेंगे, नहीं वो चला जाएगा, ठीक है। सो काफी पुट ऑफ करने वाली एनर्जी है ये, बट थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। ऑल्सो पैसा भी आ रहा है, डिटर्मिनेशन, कॉन्सेंट्रेशन, काफी मुझे मेहनत दिख रही है, आपको करनी पड़ेगी अगर आपको इस रिलेशनशिप में आगे रहना है तो। 1 2 3 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस, सिंगल कपल, कमिटेड रिलेशनशिप, मैरिज? 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? 4th वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? 4th वीक ऑफ मे के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस। पाइसेस देखिए 4th वीक में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी डिटर्मिनेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। मे बी कोई पसंद आ रहा है आपको एंड यू आर जस्ट टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क ले रहे हैं। आपके टाइप का इंसान नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, यूजुअल एक्सपेक्टेशन से थोड़ा डिफरेंट है, बट यू आर लाइक ठीक है, हिट एंड ट्रायल करके देखते हैं, बात करके देखते हैं। एक नया टाइप का इंसान है, देखते हैं कि कैसे आगे बनता है, जान पहचान करके देखते हैं। सो आई थिंक यू आर लिसनिंग टू योर हार्ट एंड इस न्यू बिगनिंग की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं और लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप ना आपको काफी ट्रस्टवर्दी रिलेशनशिप हो सकता है, काफी मेच्योर रिलेशनशिप हो सकता है, काफी हार्मोनियस हो सकता है। मतलब ये इसमें कुछ किचकिच नहीं होगी, काफी पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा इस रिलेशनशिप में आगे जाके, अगर आप लीप ऑफ फेथ लेते हो तो। एंड ऑफ कोर्स लव तो बहुत रहेगा इस रिलेशनशिप में, बट लीप ऑफ फेथ लेना जरूरी है, ठीक है। ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ। लीप ऑफ फेथ वाला कार्ड हमें ये भी बताता है अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दीजिए। नेगेटिव थॉट आए कट करिए, कैंसिल 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 3 बारी बोलिए, आगे बढ़िए, ठीक है। उसको सोचते नहीं रहना है पाइसेस, ये बहुत मेजर इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि इससे पिछली वाली रीडिंग में भी आपके बारे में यही आया था कि आप कहीं पे अटके हुए हैं या ऐसा कुछ था। काफी डिटर्मिनेशन दिख रही है मुझे आपकी तरफ से, थोड़ा मे बी इस रिलेशनशिप को लेकर यू आर वेरी डिटर्मिन्ड कि हाँ ठीक है, वर्क करना है, आगे बढ़ना है, लीप ऑफ फेथ लेना है, मैं इस इंसान पे गिव अप नहीं करूंगा एंड एवरीथिंग, विच इज फाइन। बट अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखिए। आपका या तो ओवर एक्साइटमेंट दिख रहा है, या डेस्परेशन दिख रहा है, या गुस्सा, या इनसिक्योरिटी, या जेलसी। आपका कोई तो इमोशन बहुत ही क्लियरली दूसरे इंसान तक एनर्जेटिकली पहुंच रहा है, ठीक है। तो थोड़ा कंट्रोल रखिए अपनी इम्पेशंस पे, अपने इम्पल्सिवनेस पे। जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत लीजिएगा। करियर पे ध्यान दीजिए, करियर में एडवांसमेंट दिख रहा है, बाकी लोग भी नोटिस कर रहे हैं कि आपका करियर आगे बढ़ रहा है, तो उसको भी आप उस पर भी ध्यान दे सकते हैं कि उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, बिकॉज अल्टीमेटली वो भी एक मेन फैक्टर होता है जब आपका शादी, रिलेशनशिप, मैरिज के बारे में बात आए तो। बट डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ते दिख रहे हैं। इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में अगर रख लें तो थोड़ा बैलेंस्ड हो जाएगा, मतलब तब सही हो जाएगा थोड़ा, ओके। अब हम देखते हैं एक्स्ट्रा लव मैसेजेस क्या है आपके लिए और आपके पार्टनर के लिए
बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, हीलिंग, क्रिस्टल्स, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सी रिक्वेस्ट है, ड्रॉप अ व्हाट्सएप मैसेज, प्लीज डू नॉट कॉल। कॉल्स मैं पिक नहीं कर पाती हूँ, टाइम लगता है। या तो मैं रीडिंग्स कर रही होती हूँ, रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, क्लाइंट की हीलिंग कर रही होती हूँ, सेशंस में होती हूँ, या फिर मैं रेस्ट कर रही होती हूँ। सो वो पर्सनल प्रोफेशनल के बीच में कॉल्स का टाइम नहीं हो पाता है। आप मैसेज ड्रॉप करिए, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू एज सुन एज आई सी योर मैसेज। ठीक है। ऑल्सो अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, ठीक है, तो मैं स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ आपको। आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है उसको रिवायर करता है स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स। ठीक है, एक नज करने में या पुश करने में हेल्प करता है। हर एज ए ह्यूमन बीइंग हम कुछ हद तक खुद चीजें कर लेते हैं, बट उसके बाद हमको पुश की जरूरत होती है, उसके बाद हमको एक्स्ट्रा पॉजिटिव हेल्प की जरूरत होती है, जो कि स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स करते हैं। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ये दोनों चीजें हेल्प करती हैं। अगर आप कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, आपका माइग्रेन हो गया, गट इश्यूज हो गए, एक्ने हो गया, या फिर इमोशनल बैगेजेस हैं आपके, रिलेशनशिप ट्रॉमा है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है, आपका क्लैरिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, पेरेंटल ट्रॉमा है, सो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट के फॉर्म में, पेंडेंट के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में, पिलो के नीचे रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, कहीं पे भी जहां आपको ठीक लगे। अगर आपको रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल नहीं लेना है तो आप मुझसे रेकी सेशंस करवा सकते हैं, जो कि मिनिमम 21 सेशंस मैं देती हूँ क्लाइंट्स को डिस्टेंस हीलिंग के। एंड 21 से ज्यादा करवाते हैं लोग, बट मिनिमम 21 होता है बिकॉज काफी सालों का ट्रॉमा होता है, तो वो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेशंस में हुआ और खत्म हो गया, उसमें टाइम लगता है। सिमिलरली अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से कट ऑफ करना है, या फिर आपको नेगेटिव कोई सिचुएशन से कट ऑफ करना है, तो हम आपके लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई ऑरा आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, नेगेटिव एनर्जी लग रही है, तबीयत खराब रहती है, मूड स्विंग्स रहते हैं, काम नहीं बनता है, तो हम आपके लिए ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, ये सारी हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये हीलिंग प्रैक्टिसेस के लिए ऑप्ट करते टाइम पॉजिटिव रहें एंड पेशेंस रखें। अगर आप डाउट के साथ आ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अच्छा जादू टाइप कोई चीज है ये और क्विक रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, टाइम लगता है। सो हैप्पी आइए, थोड़ा पेशेंस के साथ आइए, तसल्ली के साथ आइए, एंड बिलीफ सिस्टम रखिए कि हाँ ये चीज वर्क करेगी। तो बिलीफ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, स्पाइसेस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ मे? Pisces के लिए क्या love messages हैं for the first week of May? Love messages for Pisces for the first week of May. Love messages for Pisces for the first week of May. Pisces, maybe आपकी जो प्रेफरेंस है ऑफ हैविंग किड्स और नॉट हैविंग किड्स, उस वजह से क्लैशेस हो रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। यू डोंट वांट किड्स, दे वांट किड्स, और मे बी वाइस वर्सा। या फिर सिंगल मदर सिंगल फादर हैं आप में से कई लोग, तो उस वजह से इशू हो रहे हैं, बन नहीं रही है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। या मे बी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बट अगेन यू हैव मे बी 2 किड्स, तो उनकी नीड्स एंड वांट्स पूरी करने के चक्कर में आपको अपनी नीड्स एंड वांट्स मारनी पड़ती हैं, इच्छाएं मारनी पड़ती हैं। थोड़ा सा काफी चीजें हैं जो आपको करने का मन है बट आप नहीं करते हैं। वाई? बिकॉज बच्चे हैं तो उनका पहले करना है, बट उस वजह से एजिटेशन और इरिटेशन भर रही है, जो कि रिलेशनशिप और मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो वो चीज दिख रही है, बच्चों की वजह से किचकिच हो रही है घर के अंदर, या बच्चे जो चाहिए उस थॉट से। ऑल्सो आप में से हो सकता है कई लोगों को ऐसी कोई सिचुएशन से गो थ्रू करना पड़े जहां पे एक कहते ना कि ट्रस्ट करना पड़े कि हाँ ठीक है सब अच्छा होगा, लेट्स ट्रस्ट द प्रोसेस, लेट्स ट्रस्ट द यूनिवर्स। ठीक है, जो हो रहा है प्रोसेस में भी थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, बट सब अच्छा होगा। सो आई थिंक यहाँ पे ना, आई थिंक जो डिटेल प्लानिंग और रिफ्लेक्शन और पॉज और डिफरेंट तरीके से करने की जो जरूरत है, या मे बी ये बच्चों वाली जो सिचुएशन है, सो यहाँ पे दिस सिचुएशन इज डेफिनेटली कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। हैव फेथ, हो जाएगा, पैसे का वगैरह वगैरह ये सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। ठीक है,
बट जल्दबाजी में कुछ डिसीजन मत लीजिएगा, कुछ भी उस टाइम पे आपको लगे कि हाँ ये सही है और आपने डिसीजन ले लिया और फिर बाद में बैकफायर कर गया। सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? सेकेंड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? कितना हुआ है? पाइसेस देखिए सेकेंड वीक में ना आई थिंक फाइनेंसेस मेजर इशू बन रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है किसी की, या जॉब स्टेबिलिटी नहीं है, तो उस वजह से काफी इश्यूज हो रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं फैमिली में। एंड मेजर फैक्टर बन रहा है वो आपकी लव लाइफ के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना, उसमें ये एक मेजर फैक्टर बन रहा है। तो फाइनेंसेस सॉर्ट करिए, पहले उस पर ध्यान दीजिए, करियर पे ध्यान दीजिए, उसके बाद मे बी अगर आप ऑलरेडी मैरिड है देन इट्स डिफरेंट थिंग, बट इफ यू आर सिंगल एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर अ कंपेनियन देन आई वुड सजेस्ट पहले अपने फाइनेंसेस और करियर सॉर्ट करिए, उसको सॉर्ट करिए, दो चीजें जब टिक हो जाएं फिर तीसरी चीज पे जाइएगा। अभी आपका ऑर्डर गलत है, पहले आप कंपेनियन ढूंढ रहे हो फिर उसके बाद आप फाइनेंस और करियर पे वर्क करोगे, तो वो ऑर्डर गलत है। आप तीनों चीजें भी साथ में कर सकते हो, बट आई थिंक प्रायोरिटी आपको थोड़ा पैसे पे और काम पे देनी चाहिए। आप में से कई लोग हो सकता है किसी कोई रिलेशनशिप में है बट काफी पैशनेट मोमेंट शेयर कर रहे हैं, एंड आई थिंक यहाँ पे ना यू जस्ट नीड टू बी इन द मोमेंट, ठीक है? लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, ज्यादा पास्ट का नहीं सोचना है, फ्यूचर का नहीं सोचना है, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए, एंजॉय करिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, फ्यूचर प्लानिंग मत करना स्टार्ट करिए, अभी के लिए जस्ट बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, ठीक है? ऐसी सिचुएशन आ रही है। थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस? थर्ड वीक ऑफ मे के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस? पाइसेस देखिए, हो सकता है आप में से कई लोगों को लग रहा हो कि अच्छा रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म हो गया है, अब तो कोई चांस ही नहीं कि चीजें बेटर होंगी या चीजें ठीक होंगी और इररिपेरेबल डैमेज हो गया है और बस बिल्कुल बॉटम आ गया अब तो, ठीक है? बट नहीं, यू स्टिल हैव स्कोप, योर रिलेशनशिप कैन बी यू नो लाइक रिवाइव्ड, ठीक है? अभी भी चीजें ठीक हो सकती हैं। यू नीड टू वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आप एक चांस दो अपने रिलेशनशिप को, वन लास्ट चांस मे बी, बट देर इज स्टिल स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है? रिवाइव करा जा सकता है। अभी चीजें उतनी नहीं खत्म हुई हैं कि बिल्कुल ही डेड हो गया है रिलेशनशिप। आप में से कई लोग नए इंसान के साथ मिल रहे हैं, किसी नए पार्टनर या नया रोमांटिक इंटरेस्ट से मिल रहे हैं, एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर, काफी स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री है, स्पार्क है आप दोनों के बीच में। तो हो सकता है आप स्टार्टिंग में मिले और आपको लगे कि अच्छा यू नो लाइक दिस इज माय पर्सन, बट अगेन आई वुड एडवाइज यू to not rely on the initial feelings and the initial excitement, क्योंकि initial excitement हमेशा बहुत लगती है और उस टाइम पे डोपामीन लेवल हाई होता है और वो न्यूनेस की वजह से ना सब बहुत अच्छा लगता है। एक महीने बाद जब वो न्यूनेस चली जाती है ना, उसके बाद फिर सब बोरिंग लगने लगता है और ऐसा लगता है कि दिस पर्सन नो। सो जो आपके मेन क्राइटेरिया है ना, आपका जो लॉन्गर रन में अगर आपको कोई पार्टनर चाहिए, और मे बी फाइनेंशियल क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, गुस्सा कैसे हैंडल करता है, कन्फ्रंटेशन करता है नहीं करता है, तो ये सारी चीजों को आपको देखना चाहिए रादर दैन इनिशियल एक्साइटमेंट। इनिशियल एक्साइटमेंट बहुत टेम्पररी होती है, ठीक है? कितना ये रिकॉर्डिंग, इनिशियल एक्साइटमेंट बहुत टेम्पररी होती है, उसके बेस पे रिलेशनशिप में एंटर मत करिएगा। सो केमिस्ट्री होगी बट उसके अलावा और चीजें भी देखने की जरूरत है। फोर्थ वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? फोर्थ वीक के लिए क्या लव मैसेजेस हैं फॉर पाइसेस? फोर्थ वीक के लिए लव मैसेजेस फॉर पाइसेस? पाइसेस देखिए, किसी भी नए इंसान के साथ अगर मिल रहे हैं या अपने करंट पार्टनर के साथ ही हैं, मैरिज में है शायद, या रिलेशनशिप में है, जो भी है, बट यू नीड टू पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रेड फ्लैग्स पे ध्यान देने का मतलब है कि दूसरे से ब्रेकअप कर लेना, डिवोर्स, सेपरेशन, नहीं। मेरा मतलब है कि एटलीस्ट आपको अवेयर होना चाहिए इस चीज से कि हाँ इस इंसान में रेड फ्लैग है, ताकि आप उसको बोल सको, बिठा के बात कर सको कि भाई रेड फ्लैग्स हैं तुम में, ये जो तुम करते हो इट्स नॉट गुड,
लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट कि भाई इसको कैसे आगे सॉर्ट करना है, क्या करना है, आई एम नॉट ओके विद दिस। ठीक है, सो ये कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है, और ये कॉन्वर्सेशन तभी हो पाएगा जब आप, कई बार लोग क्या करते हैं, हर रेड फ्लैग को ना एक्सेप्ट करते चलते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अरे अब प्यार तो हो गया, शादी तो हो गई, तो रेड फ्लैग्स एक्सेप्ट तो करने ही पड़ेंगे। आई अग्री, शादी तोड़ना, रिलेशनशिप तोड़ना एवरी टाइम इट्स नॉट द सोल्यूशन, बट एटलीस्ट यू कैन कन्फ्रंट द अदर पर्सन, यू कैन सिट एंड टॉक अबाउट इट। और आप ये देख सकते हो ना कि अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है और आप दूसरे को बोल रहे हो कि मुझे ये चीज नहीं पसंद आ रही है, ये तुम्हारे अंदर रेड फ्लैग है, ठीक करो, तो दूसरा उस इंसान को कितना, उस आपकी उस रिक्वेस्ट को कितना एंटरटेन कर रहा है, क्या उसको फर्क भी पड़ रहा है कि आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है। सो रेड फ्लैग्स को एटलीस्ट एक्नॉलेज करना जरूरी है, उस पर वर्क करना जरूरी है। रेड फ्लैग्स खत्म हो सकते हैं, ऐसा नहीं है खत्म नहीं हो सकते, बट इग्नोर करना बहुत बड़ा मेजर खराबी है। इग्नोर नहीं करना है रेड फ्लैग को, इंस्टेड बैठ के बात करके एफर्ट लीजिए कि इस पे कैसे वर्क कर सकते हैं। अपनी तरफ से आपको एफर्ट लेना पड़ेगा, आपके रेड फ्लैग्स या दूसरे के रेड फ्लैग्स, बैठ के बात करके थोड़ा अपनी तरफ से थोड़ा उनकी तरफ से कि भाई साथ तो रहना है, अलग तो नहीं होना। अब वर्क कैसे करना है, मिडवे सोल्यूशन क्या ढूंढना है, वो सोचते हैं। तो थोड़ा नजरिया चेंज करिए आगे अपने डीलिंग का, रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ जो हैंडल करना या डील करना होता है ना, वो नजरिया चेंज करिए पाइसेस, बहुत जरूरी है। ओके, बट यस, मोरलेस यही मैसेजेस थे मेरी तरफ से आपके लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।